Hello learners, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss you about next topic of English grammar, that is the parts of speech. So what are the objectives of this topic? To enable students or to enable us write and speak correct English. Okay, so parts of speech is very important to write and speak correct English. Second, to enable students learn different parts of speech. So first of all, a question arises in our mind that what is speech? Speech क्या होता है? ठीक है? For example, I am talking to you. मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ. ये क्या है ये? It is a speech. मैं एक स्पीच दे रही हूँ. ओके? सो ये जो स्पीच है, जो लैंग्वेज है, भाषा है, या क्या कहना चाहिए, वाच्य है और वाक्य है, सेंटेंस है. सो इसके क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आपका जो सेंटेंस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है. बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर आपका सेंटेंस बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो हर एक वर्ड होता है एक सेंटेंस में एक डिफरेंट रोल प्ले करता है, उसका अलग यूज होता है. सो उनका रोल क्या है, उन पार्ट्स का रोल क्या है, उन्हें यूज कैसे करना है, वो सेंटेंस में उनका फंक्शन क्या है, यही क्या है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच. टू enable them to analyze different words used in a sentence. आपको जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं सेंटेंस में उन्हें एनालाइज करना होगा. ठीक है, कि एक्चुअल में उनका रोल क्या है, कि वो वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, यही तो क्या है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो भी मैं स्पीच दे रही हूँ या जो भी मेरा सेंटेंस है उसमें हर एक वर्ड्स का, हर एक पार्ट्स का, पार्ट्स क्या है उसके, वर्ड्स है, और हर पार्ट का क्या है, डिफरेंट रोल है. उसे ही हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, पहचानना है कि कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, लाइक दैट. टू इनेबल देम टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द रूल. और ये जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो यूज भी कैसे होते हैं, डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग. ओके, so these are the objectives of our study. Okay, yes, what are the parts of speech? Words divided into different kinds or classes according to their use are called parts of speech. जो भी words हैं हमारे उनको हम different kinds और classes में divide करते हैं. ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, parts of speech. उनके यूज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? यस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in number. There are 8 parts of speech. First noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction, and eighth interjection. So let's study one by one. First is our noun. So you all know very well about noun. A noun is a word used as the name of a person, place, thing, or any idea also. Okay. For example, Akbar was a great king. So Akbar is the name of a person. That's why Akbar is noun. The rose smells sweet. So what is noun? Rose, because it is a name of a flower. The sun shines bright. So sun is noun. Okay. Next is a pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun or used in place of a noun. ठीक है, pronoun ऐसे words होते हैं जिन्हें हम noun के place में use करते हैं. Why? बिकॉज हमें बार बार नाउन को यूज नहीं करना है. वी वॉन्ट टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन. हमें नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए किसका यूज करना है, प्रोनाउन का. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय, ही इज ब्रेव. सो ही का यूज हमने किसके प्लेस में किया है, राम के प्लेस में.
तो मैंने राम को रिपीट ना करते हुए कौन से वर्ड का यूज किया है? ही इन प्लेस ऑफ राम. दैट्स वाई ही इज प्रोनाउन. अंजना इज absent because she is ill. So अंजना के प्लेस में जो प्रोनाउन यूज हुआ है दैट इज योर she. So she is your pronoun. I gave you 5 mangoes yesterday. So I, you, and we, he, she, they, it, mine, her, ourself, we, us, all these are pronouns. Okay. Next is our adjective. So what is an adjective? An adjective is the word which qualifies a noun or pronoun. As he is a brave boy. So adjective वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बट ये किसको डिस्क्राइब करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउन एंड प्रोनाउन को. एडजेक्टिव आपके हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रेव बॉय. सो ही की क्वालिटी क्या है? ही कैसा है? ब्रेव है. बॉय की क्वालिटी क्या है? बॉय कैसा है? ब्रेव. सो बॉय आपका नाउन है, ही आपका प्रोनाउन है, और उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो ब्रेव है. सो ब्रेव इज एडजेक्टिव. मोहन इज अ रिच मैन. मोहन की क्वालिटी क्या है? मैन की क्वालिटी क्या है? दैट ही इज रिच. वो कैसा है? रिच है. सो रिच इज योर एडजेक्टिव. शी इज अ गुड गर्ल. शी मीन्स गर्ल. गर्ल की क्वालिटी क्या है? दैट शी इज गुड. So good is your adjective. He gave me 20 rupees. So how many rupees? Rupees को कौन describe कर रहा है? 20. So 20 is your adjective. So all these words are adjective. Next is verb. Verb, you all know very well. Action words. A verb is a word used to say something about some person, place or thing. A verb may be an action word, okay? State of being. For example, she wrote a letter. Wrote, okay? So wrote means writing. Any action is going on. So verb means any state of being or any action. So these words are your verbs. Ram goes to school. Go means jana, okay? Sita sings a song. Calcutta is a big city. Actually, a verb is a word that describes any action or state of being. ठीक है, जिससे हमें कुछ एक्शन का या फिर कुछ होने का, being, कुछ होने का जो एक्सप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड अवर वर्ब. शी रोट अ लेटर, यहाँ पर एक्शन है. सेकेंड, गोज एक्शन है. सीता सिंग्स एक्शन है. कैलकटा इज अ बिग सिटी. ठीक है, तो कैलकटा एक सिटी है, एक बिग सिटी है. तो इसमें आपका क्या पता चल रहा है? होने का. इज यहाँ पर क्या है? एक्चुअली इज आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, कि कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है. वह भी क्या होती है? आपकी वर्ब होती है. आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स. यहाँ भी क्या आपका स्टेट ऑफ बीइंग है कि आयरन एंड कॉपर एग्जिस्ट करते हैं एज ए यूजफुल मेटल्स. गेटिंग? यस. नेक्स्ट इज अवर एडवर्ब एंड एडवर्ब. सो अभी हमने देखा एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव किसकी क्वालिटीज बताए थे? नाउन एंड प्रोनाउन की. तो वैसे ही आपका एडवर्ब. ठीक है, एडवर्ब में क्या है आपका? ठीक है, एडवर्ब. तो एडवर्ब में एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? ये वर्ब को. ठीक है, तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग to the meaning of a verb, an adjective or another
एडवर्ब। देखिए, जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, बट जो आपका एडवर्ब होता है वो किसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और किसके बारे में और आपको इंफॉर्मेशन देता है? वर्ब के भी, एडजेक्टिव के एंड अनदर एडवर्ब के। एक जो एडवर्ब होता है वो दूसरे एडवर्ब के भी बारे में आपको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव के बारे में भी एंड वर्ब के बारे में भी। ओके। और जो एडजेक्टिव होता है बेटा, एडजेक्टिव केवल नाउन एंड प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा, बट जो एडवर्ब होता है वो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ओके। सो एन एडवर्ब शोज द टाइम, मैनर, प्लेस, कॉज, डिग्री और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और हैपनिंग। ओके। सो आपके एडवर्ब से किसी भी एक्शन का या कुछ भी जो इवेंट हो रही है उसके टाइम का पता कि कब हो रही है, मैनर कैसे हो रही है, किस प्लेस में हो रही है, क्यों हो रही है, उसका रीजन, कॉज और उसकी डिग्री कि कितनी हो रही है, वो ज्यादा लेवल, कम लेवल, तो उसका या उसका रिजल्ट, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है? आपका एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, द अर्थ इज ऑलवेज रोटेटिंग। ठीक है। तो ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो हमेशा क्या बता रहा है आपको? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे कि अर्थ रोटेट तो हो रही है, बट कब? व्हेन। व्हेन का आंसर क्या आया? टाइम क्या आया? हमेशा ही रोटेट हो रही है। सो इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन क्या है? आपका वर्ब है। उस वर्ब की क्वालिटी क्या है? वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ऑलवेज। ठीक है। तो ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है ऑलवेज। सो ऑलवेज क्या बन गया आपका? एडवर्ब। यस। नेक्स्ट इज ही राइट्स केयरलेसली। राइट्स इज योर, राइट्स अगेन वर्ब है आपकी, और वह लिखता कैसे? केयरलेसली, बिल्कुल केयरलेस होकर लिखता है। तो कैसे मीन्स हाउ, हाउ मीन्स यहाँ पर टाइम है आपका व्हेन, और यहाँ पर क्या आया? मैनर मीन्स हाउ। तो हाउ का आंसर कैसे आया? केयरलेसली। तो उसकी जो राइटिंग को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ड केयरलेसली। और राइटिंग क्या? आपका वर्ब। तो अगेन जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वो आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब। सो केयरलेसली इज एडवर्ब। All these red words are adverb. Okay. All the birds flew away. तो जो सारी बर्ड्स थी वो कहाँ चली गई? दूर उड़ गई। अवे मीन्स फार अवे, दूर। तो ये किसको बता रहे हैं आपको? प्लेस, कि वो कहाँ गई? वेयर। वेयर का आंसर अवे। ओके। आई डू माई होमवर्क केयरफुल्ली। होमवर्क वो कैसे करते हैं? आई डू माई होमवर्क केयरफुल्ली। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपका? हाउ का आंसर, कैसे करते हैं? मैनर। सो एडवर्ब ऑफ मैनर एंड द आंसर इज केयरफुल्ली। मोहन इज स्टैंडिंग देयर। अगेन मोहन कहाँ खड़ा है? देयर, स्टैंडिंग देयर, देयर इज प्लेस। ओके। सो ऑल दिस वर्ब आर, ऑल दिस वर्ड्स आर एडवर्ब। प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर। ठीक है। एक थिंग का दूसरे थिंग से जो रिलेशन बताता है, रिलेशन बिल्डिंग का वर्क जो करता है वो आपका करता है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज इन द बास्केट। सो बॉल और बास्केट के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है आपका? इन, कि बॉल कहाँ है? बास्केट में है। सो इन इज योर प्रीपोजिशन। द कार इज नियर द ट्री। तो यहाँ पर दो वर्ड्स कौन से हैं? कार एंड ट्री। सो कार एंड ट्री के बीच जो रिलेशन कौन सा वर्ड बिल्ड कर रहा है? दैट इज नियर। सो कार इज नियर द ट्री। ओके। द हाउस इज बिहाइंड द हॉस्पिटल। सो हाउस एंड हॉस्पिटल एंड द रिलेशन, जो वर्ड रिलेशन मेंटेन कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, दैट इज बिहाइंड। सो इन,
near, behind, over, to. All these are prepositions. The thief jumped over the wall. I wrote a letter to my father. Okay? Yes. Next is conjunction. So junction means क्या होता है आपका? Junction means joint. Junction means कोई भी चीज को joint करना है ना, joint करने वाला word. A conjunction is a word that is used to join two words or two groups of words or two sentences. So conjunction आपका two words को भी join कर सकता है, two groups of words को भी join कर सकता है and two sentences को भी join कर सकता है. That is called your conjunction. कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं हेनरी एंड जेम्स आर प्लेइंग. ओके, इट मस्ट बी, जे मस्ट बी कैपिटल. ओके, इट इज अ नेम. यस, सो फर्स्ट वर्ड हमारा हेनरी है एंड सेकेंड वर्ड हमारा जेम्स है. जो इन दोनों वर्ड को ज्वाइन करने वाला वर्ड है दैट इज योर एंड एंड इज कंजंक्शन. सो हेनरी एंड जेम्स आर प्लेइंग. नेक्स्ट सेकेंड, आई कैन नॉट ड्रिंक टी. सो ये एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है. आई कैन नॉट ड्रिंक टी. इट इज टू हॉट, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस, यहाँ जो आपका बिकॉज है ये दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है. आई कैन नॉट ड्रिंक टी बिकॉज इट इज टू हॉट, क्योंकि ये बहुत गर्म है ना. सो आई कैन नॉट ड्रिंक टी. थर्ड सेंटेंस, टेक दिस पेंसिल और दैट पेन. ठीक है, टेक दिस पेंसिल और दैट पेन. तो यहां पर क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, टू ग्रुप्स है. टेक दिस पेंसिल और दैट पेन, या तो ये पेंसिल ले लो या उस पेन को ले लो. लास्ट इज मेघा इज टॉल बट अर्चना इज शॉर्ट. ओके, अगेन ए है ना, इट इज प्रॉपर नाउन, नेम इज प्रॉपर नाउन and in proper noun the first letter is capital always. Okay, so Megha is tall but Archana is short. So these are two sentences. Megha is tall first sentence, Archana is short second sentence. So आपका जो but क्या है? conjunction है और ये दो sentence को join कर रहा है. So आपके conjunctions क्या क्या हो सकते हैं? Examples are and, because, or, but. All these are conjunctions. Last is interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. जो आपकी sudden feelings को express करते हैं वो words क्या होते हैं आपके? Interjection. For example, oh, alas, hurrah, hello. Okay? So look at the moon. My dog is dead. So जो आपका इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है, उनके बाद हम कौन सा मार्क लगाते हैं? दिस इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, दिस इज कॉल्ड योर एक्सक्लेमेशन मार्क. गेटिंग? हम इसे पंक्चुएशन वाले वीडियो में स्टडी करेंगे अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स. ओके, सो ओ लुक एट द मून, ये हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है. अलास माई डॉग इज डेड, है ना, इट इज अबाउट सैडनेस. हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं. हेलो, यू आर ऑल्सो हियर, ये सरप्राइज है कि तुम यहाँ हो. ओके, सो इट इज योर इंटरजेक्शन. सो ऑल दिस वर्ड्स, रेड वर्ड्स आर interjections. Remember, very important thing. Yes, we put an exclamation mark after an interjection. अभी हमने देखा कि interjection के बाद ओ, अलास, हुर्रा, इनके बाद क्या मार्क पुट करना आपको? इंटरजेक्शन. These days the exclamation mark is sometimes put at the end of the sentence. कभी कभी ये कहाँ और पुट किए जाते हैं? At the end of the sentence. For example, in this sentence, hello, you are also here. तो लास्ट में क्या लगे आपका? ये exclamation mark. Okay, so you have to remember this. So what we have learned, हमने क्या पढ़ा? Okay, so let's revise. First, a noun is a word used as the name of a person, place or thing. Second, a pronoun. Okay,
A pronoun is a word used instead of a noun. Third, a verb is a word used to say something about some person, place or thing. Or you can say a verb is a word that expresses an action or state of being. Next, an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective, another adverb. Okay, adverb के लिए. A preposition shows the relation of one thing to another. Preposition. A conjunction is a word that is used to join two words or two group of words or two sentences. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. And one more is there. An adjective is a word which is used to qualify a noun or pronoun. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and one more is your adjective. Okay. We have learned 8 parts of speeches. Yes. Answer the following. So this is an exercise for you. Define a noun and a pronoun with appropriate examples. So you can do it easily. Define a verb and an adverb. Okay. An adverb with appropriate examples. Fill the correct prepositions in the blanks that you have to do. Next is one more question for you. Okay, you have to write the difference between an adverb and an adjective. Okay, so where to use adjective or what is adjective and what is adverb. So it is your homework. So if you have any doubt, don't forget to message me. Thank you for watching.